ठीक है, चलो डाउट मुझे बताओ बस। ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत है बाहर जा सकते हैं। ठीक है, पहला डाउट है पिटीशन वाला और प्लेंटिफ वाला। फिर एक और डाउट है सेक्शन नंबर 3 एंड 4 में। एक और डाउट है किसमें, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। ये जान के मुझे अच्छा लगा कि घर जाके कम से कम तुम लोगों ने कोशिश तो करी समझने की। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट है? कल हमने सेक्शन 2, 3, 4 कंप्लीट किया था, किसी का कोई डाउट है वहां से? और उसको लिख लेते हैं यहां पे ताकि हमें याद रहेगा। हाँ, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर चलो और कोई, और किसी को कोई तकलीफ? हाँ, डाउट है आपको? नहीं, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से, क्योंकि अभी अभी एक सज्जन आए थे, वो डाउट पूछ के गए, तो ये वाला उनका क्लियर हुआ है, तो वो हमारा क्लियर करेंगे डाउट। बताओ भाई। अरे कोई बात, अभी बताओ ना यार, मैं कुछ मेरे को भी समझ में आएगा तुम्हें आया कि नहीं आया। ऐसा तो मैं सबको बोल देता हूं कि मैं बता दूंगा बाद में। सबको मैं एक काम करूंगा, वॉइस नोट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, सब समझ जाएंगे। चलो फटाफट बताओ, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या फर्क होता है और ये प्रोविजन क्या कहता है? हम्म, ठीक है, आपका डाउट था ना सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वाला। ठीक है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दो शब्द है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? और। ठीक है, अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, एक बड़ी सिंपल सी बात है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को समझने की। ठीक है, सेट ऑफ का सिंपल सा एग्जांपल क्या है? वो ये है कि मैंने आपसे 500 रुपए लिए, आपने मुझसे 400 रुपए लिए। ठीक है, अब हमारे बीच कोई केस चल रहा है और ये ट्रांजैक्शन उस केस का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कुछ समय बाद जब ये बात उस केस में निकल के आई कि ये 500 रुपए लौटाने पड़ेंगे, तब मैंने एक एप्लीकेशन लगाई सेट ऑफ की और मैंने बोला कि मुझे इस सज्जन को 500 नहीं लौटाने हैं, इसने मुझसे 400 पहले से ले रखे थे, इसीलिए मैं इसको केवल 100 रुपए लौटाऊंगा, जो कि होता है डिफरेंस, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं फिटूस करना। हमने क्या किया? बिल को सेटल कर लिया। बात समझ में आ गई? तो इसको कहते हैं सेट ऑफ की एप्लीकेशन। समझ में आ रही है बात? ये सेट ऑफ की एप्लीकेशन है। अब सेट ऑफ की एप्लीकेशन का प्रोविजन क्या दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 में? जहां पे भी सेट ऑफ दिया हुआ है ना, जो भी है वो ABCDEF में, उसमें एक पॉइंट नंबर 1 है, एक पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 बात करता है किसके बारे में? सेट ऑफ के बारे में। और पॉइंट नंबर 2 बात करता है किसके बारे में? काउंटर क्लेम के बारे में। जो सेट ऑफ वाला पॉइंट है ना, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई केस चल रहा है, वो केस चल रहा है हमारे पास कब से? 2020 से। सेट ऑफ का क्लेम यानी कि मैंने बोला कि इस केस में ये जो मुझसे पैसा मांग रहा है, इसको मैं फिटूस करूंगा, ये पैसे में मैंने पहले से इसको कुछ दे रखे थे, इसलिए मैं इसको केवल आधा पैसा लौटाऊंगा। ये वाला सेट ऑफ का एप्लीकेशन कब फाइल हुआ? 2022 में, यानी 2 साल बाद। बात समझ में आ रही है? लिमिटेशन एक्ट में हम सेट ऑफ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वैसा केस कैसे लड़ा जाएगा। लिमिटेशन एक्ट में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेट ऑफ का जो लिमिटेशन पीरियड है वो काउंट कब से होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये 2022 से काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा 2020 से, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि जिस दिन से ओरिजिनली वो सूट चालू हुई थी, जिस सूट में ये सेट ऑफ की एप्लीकेशन लगाई गई है, उस तारीख से लिमिटेशन पीरियड काउंटेबल होगा। पॉइंट आपको समझ में आया क्या? देख के लग नहीं रहा है, नहीं आया? क्या डाउट है? ये केस एक हुआ था ना, एक केस था, ये समझ में आ रहा है? एक मामला चल रहा है, मैं और तुम लड़ रहे हैं उस मामले में। उस मामले में लड़ते लड़ते मुझे जरूरत लगी कि मैं सेट ऑफ की एप्लीकेशन लगाऊं, तो मैंने 3 साल बाद वो सेट ऑफ की एप्लीकेशन लगा दी। बात समझ में आ गई? तो ये मामला फाइल हुआ था 1 जनवरी 2020 को, और मैंने एप्लीकेशन कब लगाई? 1 अप्रैल 2022 को। तो ये जो लिमिटेशन पीरियड है वो 1 जनवरी 2020 का ही माना जाएगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब काउंटर क्लेम को समझ लेते हैं। काउंटर क्लेम को समझने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुमने क्या किया, मुझसे कुछ क्लेम किया। बात समझ में आ रही है? तुमने मुझसे कुछ क्लेम किया कि भाई ये चीज मेरी है, मैंने उस पर क्या कर दिया, काउंटर क्लेम कर दिया कि नहीं ये चीज तो मेरी है। या मैंने ये बोल दिया कि उसने बोला कि मुझे तुम मेरी जमीन वापस करो, तो मैंने बोला पहले तुम मेरी वाली जमीन वापस करो जो तुम्हारे पास थी, ये काउंटर क्लेम है। और अगर इस तरह का कोर्ट में कभी कोई क्लेम होता है तो उसका लिमिटेशन पीरियड हम कब से काउंट करेंगे, जिस दिन से ये फाइल हुआ था, यानी कि डेट ऑफ फाइलिंग। बात समझ में आ रही है? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या फर्क? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।